आज मैं पता नहीं क्यों खुश थी। खुशी खुशी में मैंने सोचा चलो बाहर जाते हैं, थोड़ा घूम के आते हैं, तो इसलिए मैंने दरवाज़ा खोल लिया। फिर बाहर गई तो बाहर देखा जो हमारे जीप वाले भैया ये रोज़ दूध लेने जाते, तो ये अपनी गाड़ी तैयार कर रहे थे जाने के लिए। फिर मैं आगे गई, मैंने देखा आगे आंटी को। आंटी वहाँ पे नल बाल्टी में पानी भर रही थी क्योंकि उन्होंने मिर्ची पे पानी डालना था। आजकल गर्मियों में इसको पानी की बहुत नीड है, तो आंटियाँ दिन में 2 या 3 बार में पानी डालती ही रहती है। और ये रहे हमारे मिर्ची वाले खेत जिसमें आंटी पानी डाल रही थी, और इसी पानी की बाल्टी को आंटी अपनी गाय को पिलाने के लिए ले जा रही थी। मुझे नहाना था तो मैंने सोचा चलो पानी लगाते हैं, तो मैंने पानी की बाल्टी भर दी, उसमें रॉ डाल दी, फिर मैंने स्विच ऑन कर लिया। जितने में मैं बाहर आई उतने में मैंने देखा कि आंटी गाय के लिए खजरे ले जा रही थी खाने के लिए, क्योंकि आंटी ने थोड़ी देर बाद गाय बाहर निकालनी थी। फिर मैं रूम आ गई। रूम में मैंने देखा कि मेरा बेड बहुत ही गंदा था। मैंने चलो इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं। फिर मैंने अपनी चादर ठीक की, सोचा मैंने कर ही लेती हूँ ठीक, हफ्ते में एक बार तो मैं अपनी बेडिंग ठीक करती हूँ। तो आज वो दिन था कि हाँ चलो आज मैं थोड़ा साफ़ सफाई कर लूँ। फिर मैंने देखा कि मेरी कंबल के भी बहुत ही बुरे हाल थे। फिर मैंने सोचा चलो इसको भी तय लगा के रख लेते हैं। इसको भी मैंने 4-5 अच्छे से फोल्ड मारा और फिर अपनी बेड के नीचे रखवा लिया, ताकि मेरे को बाद में कोई दिक्कत ना हो, मैं सीधा इसके आके लेट सकूं। आजकल गर्मियाँ बहुत ज़्यादा तो मेरे को प्यास लगी, तो मैंने पानी का गिलास भरा और घुट घुट करके सारा पानी पी लिया। टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था और मेरे को ध्यान नहीं रहा था कि मैंने रॉड लगाई थी, तो उसके लिए मैं बाहर चली गई। तो बाहर जाके मैंने देखा कि अंकल आंटी जो कनक उन्होंने अभी निकाली थी उसको वो टाल रहे। आंगन में एक आंटी झाड़ू मार रही थी। फिर मैंने देखा कि मेरा पानी बहुत ही उबल रहा था। फिर मैंने उसको जल्दी से बंद किया और रॉड खींच के मैंने बाल्टी से निकाल के दीवार में टंगा दिया था उसको मैंने। फिर मैंने बाल्टी को उठा के उसको नलके के नीचे रख दिया और सीधा मैं रूम चले गई। रूम जाके मैंने अपने लिए जो मेरे को कपड़े पहनने थे और जो भी शैम्पू शैम्पू था वो भी निकाला और फिर मैं नहाने चली गई। फिर मैं नहा के आई और मेरे बाल बहुत गीले थे, तो मैंने उस पर बालों को अच्छे से तौलिया घुमा के अपने बाल तौलिए से बांध दिए। उसके बाद मैं सीधा बिस्तर पर। थोड़ी देर बाद मैं बाहर की, तो बाहर जाके मैंने देखा कि आंटी ने गाय अपनी बाहर निकाल दी थी और उसको खाने के लिए आंटी ने चोक कर, पता नहीं क्या फीड बोलते हैं, शायद फीड दे दी थी खाने को। और मेरे को बाल बांधे हुए बहुत टाइम हो गया, तो मेरे को ये भाई सा लग रहा था, तो मैंने अपना तौलिया निकाल के सोचा कि बालों में थोड़ा कंघी कर लूँ, क्योंकि मैं नहाते टाइम कंघी ले जाना भूल गई, तो मैं वहाँ पे कंघी कर नहीं पाई। फिर मैंने थोड़ा सा अपने बालों में तेल लगाया। फिर मैंने अपने बालों में सारी जगह जड़ों से लेके रूट नीचे तक लंबे बालों तक लगाया। फिर लास्ट में मैंने अपने बालों में ऐसा गुच्चू मुच्चू किया ताकि ये मेरा थोड़ा कर्ल्स बने रहे, और फिर बाद में मैंने बाल फेंक दिए। फिर ऐसा तो मेरा मन कंघी करने का था, फिर सोचा मैंने यार अच्छे लग रहे हैं फिर क्यों करने, फिर मैंने कंघी की नहीं। फिर मैंने थोड़ा सा ऐसे हीरोइनों की तरह अतराई मैं। फिर थोड़ी देर बाद मेरे को फिर से प्यास लगी। फिर मैंने अपनी बॉटल चेक की। फिर बॉटल में मेरे को पता लगा इसमें पानी नहीं है। फिर दूसरी देखी, दूसरी में भी पानी नहीं था। फिर सोचा चलो पानी भर के ले आते हैं और वहीं पे जाके पी लूँगी पानी भी। फिर मैं रसोई में गई। रसोई में मैंने अपनी दोनों बोतलों में पानी भरा। दोनों बोतलों में पानी भरने के बाद मैंने गट गट करके वहीं पे खड़े खड़े पानी पी लिया। फिर मैंने जो भी बोतलें मेरी भर गई थी उन दोनों में कैप्स लगाए। कैप्स के बाद मेरे को ध्यान आया कि मेरे पास मसाले थे, वो मेरे को ग्राइंड करने थे क्योंकि वो खाए नहीं जाते थे साफ। फिर मैंने वो सारे ले आके रसोई आई। रसोई में मैंने देखा कि मैंने जीरा में काली मिर्च और लौंग इकट्ठा करके रखे थे। फिर मैंने वो सारे अलग किए और वो उसी खाली डब्बे में रख दिए। फिर मैं मिक्सी उठा के ले आई। फिर मैंने मिक्सी को शू में लगाया। देन मैं वो मिक्सी का जो ऊपर वाला जार होता वो ले आई। फिर उसको मैंने मिक्सी के ऊपर रखा। फिर जो भी मेरे मसाले थे उसको मैंने सारा इसके अंदर डाल दिया। फिर मिक्सी को ढक्कन लगा के मैंने मिक्सी स्टार्ट की और जो भी मेरा मसाला था उसको मैंने पीस लिया। ये हमारा मसाला पीस कर तैयार हो चुका था। मैंने देखा कि आंटी आ गई थी और आंटी ने मसाला मेरा टेस्ट करके देखा कि सही है कि नहीं है। फिर आंटी मेरे को बताते कि आज हमारे यहाँ पे धाम है खाने को, बोला चल पड़ साथ में। मैं कहा ठीक है ओके। फिर मैं अपने बालों को देखने लगी कि खुले बाल ले जाऊँ कि बंद करके ले जाऊँ। फिर थोड़ी देर बाद सोचना मैंने कि यार खुले बाल सही तो लग रहे हैं बट ले जाना सही नहीं लगेगा। फिर मैंने बालों में अपना क्लचर लगाया
और मुझे बिना बिंदी के रहने की आदत नहीं है, तो मेरे को बड़ा सूना सूना लग रहा था और मेरे लिप्स भी ड्राई हो गए थे। फिर सोचा मैंने चलो थोड़ा सा लिप बाम लगाते और बिंदी लगाते, और ये मैं रेडी हो गई थी जाने के लिए। फिर मैं आंटी को देखने गई तो आंटी यहाँ पे अपने पैरों धो रहे थे और हम गप्पे मारे, तो साथ में यहाँ पे पड़ोसन वाली आंटी भी आ गए थे हमारे से बातें करने के लिए। फिर मैंने और आंटी ने हमने अपना आउटफिट चेक किया तो आंटी थोड़ा शर्मा गए थे। तो हम यहाँ पे दूध वाली गाड़ी का वेट कर रहे थे, तो उतने में हमारी दूध वाली गाड़ी भी आ गई थी। फिर सभी ने अपना यहाँ पे दूध इन भैया को दिया जो भी आए थे ये सब गाड़ी में लेके। फिर उसके बाद हम सब तैयार होके जाने के लिए निकल गए थे धाम के लिए। और ये इतने सारे लोग जा रहे थे, ये आसपास के ही लोग थे, हम साथ में सारे इकट्ठा जा रहे थे। और हम ऐसी पतली सी गली से होके गुजर के हम उस घर में पहुँचे। फिर देन हम फाइनली उस घर में पहुँच गए थे। फिर मैंने अंदर जाके देखा कि उन्होंने डेकोरेशन बहुत सही की थी और कुछ लोग डीजे पे हमारे डांस कर रहे थे और हमें भूख बहुत जोर की लगी हुई, तो हम सब फिर खाते अंधेरा हो गया था और यहाँ पे हम सब बैठ गए थे, जो भी जितने लोग आए थे, मतलब जितने हम आ सकते थे उतने बैठ गए। फिर खाना खाने के बाद हम निकल गए। रास्ते में हमने देखा कि गायों के लिए पंखा का इंतज़ाम किया हुआ था। यहाँ पे 3 गायें थी और उसके ऊपर पंखे लगाए हुए थे, तो हम खुश हुए कि हाँ गायों के लिए पंखे लगाए हैं। फिर हम वापस आए और पहुँचते पहुँचते हमें अंधेरा हो गया था। फिर रूम में मेरे को बाल फिर खुले हुए अजीब लग रहे थे, क्योंकि सोते टाइम में मेरे को बहुत तंग करते हैं। फिर मैंने सोचा कि चलो बालों को बांध देते हैं, क्योंकि फिर सोते टाइम में मेरे को दिक्कत करते हैं। फिर मैंने इसमें रबड़ घुमाया और पाइनएप्पल बनाने का ट्राई किया। वो तो बना नहीं, बट सही है, मेरे बाल ऐसे बन गए थे। बस ये था मेरा आज का डे। टाटा बाय बाय, थैंक यू फॉर द वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, फॉलो एंड कमेंट। बाय बाय।